हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य क्या है? भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें है भावों एवं विचारों में हमारे ऊपर जैसी परिस्थिति होती है, ठीक है, उस तरह से हमारे भाव रहते हैं और जिस प्रकार से हमारे भाव होते हैं वही हमारे विचारों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। तो भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह जैसे ममता कल आएगी, सीता कल आएगी या सीता कल जाएगी, ठीक है। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, ठीक है। उद्देश्य क्या हो गया? उदाहरण देखते हैं, ममता कल आएगी। ममता की जगह कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, राधा, सीता, गीता, अनामिका, मोहिनी, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ममता क्या हो गई? उद्देश्य, कल आएगी विधेय। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ साधारण वाक्य भी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि साधारण वाक्य आ जाए तो साधारण वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सरल वाक्य है इसमें एक ही मुख्य क्रिया एवं कर्ता होता है। एक ही मुख्य क्रिया, मुख्य यानी मेन, जिसका मेन रोल होता है, ठीक है, एवं कर्ता होता है। कर्ता कौन है? जो कार्य को करता है। क्रिया क्या है? जो कार्य किया जाना है। इसमें एक ही उद्देश्य एवं विधेय होता है। इसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, ठीक है। इसमें कर्ता एवं क्रिया के अलावा विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए जो कर्ता है, कार्य करने वाला है, क्रिया है जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसमें विशेषण, विशेषण क्या? उस कार्य की विशेषता है ना, उसकी अच्छाइयाँ। क्रिया विशेषण, कार्य की विशेषता, कारक भी हो सकते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर्ता भी हो सकते हैं। अब जैसे ने लिखा है तो ने क्या है? कर्ता ने, है ना, ने कारक है। मनोज स्कूल गया, ऐसा अस्मित पढ़ती है, नीरज ने पुस्तकें लिखी, तो नीरज ने क्या है? कर्ता ने। तो कर्ता कौन है? नीरज, और ने क्या है? कारक है। पुस्तकें लिखी, पुस्तकें और लिखी उसका क्या है? कर्म है। कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते का कर्म क्या है? भौंकना। कभी कभी वाक्य में 2 उद्देश्य एवं 2 विधेय भी हो जाते। 2 उद्देश्य और 2 विधेय भी हो जाते। कैसे? ममता आएगी और कल सारा काम कर लेगी, ठीक है। उद्देश्य और विधेय, ममता आएगी और चली जाएगी, तो 2 उद्देश्य और 2 विधेय हो गए, ठीक है। जैसे देखते हैं लता और आशा गाती है, अस्मित एवं नीरज बाजार गए, साहिबा और साहब खेल रहे हैं, राहुल और सचिन ने मैच जीता, धोनी और विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया। धोनी और विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब दोनों का जो क्रिया थी तो दोनों की क्या थी? एक थी, ठीक है। एक कार्य को 2 लोगों ने मिलकर किया। तो अच्छा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता, अच्छा विशेषता हो गई। और किस चीज की विशेषता हो गई? उसके क्रिया की, प्रदर्शन जो किया उसकी क्रिया थी, ठीक है। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय आया है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं। समुच्चय बोधक मतलब 2 चीजों को जोड़ना, 2 चीजों को जोड़ना मिलाना। जैसे किंतु, परंतु और आदि शब्दों द्वारा जुड़े हुए हो। किंतु, परंतु, आदि शब्दों द्वारा जुड़े हुए, उसको याद करके रखिएगा। किंतु, परंतु, आदि शब्दों द्वारा, ठीक है। जैसे राजा तबला बजा रहा है,
राजा तबला बजा रहा है और ऋतु नाच रही है, तो क्या होगा इसमें, और आ गया ना, तो और क्या हो रहा, समुच्चय बोधक दो को जोड़ रहा, वो बजा रहा है और वो नाच रही है। गौरी कविता सुना रही है और बिंदु सुन रही है। दोनों की क्रिया है, दोनों कार्य कर रहे हैं उसमें, एक सुना रही है दूसरा सुन रहे हैं, तो क्रिया क्या है, दोनों की एक है। कुसुम विद्यालय नहीं गई क्योंकि उसे ज्वर था, नहीं गई क्योंकि उसे क्या था, ज्वर था, बुखार थी। राजीव मेले नहीं गया, राजीव मेले नहीं गया इसलिए वह मुझसे नहीं मिला। इसका उदाहरण देख लीजिए। वाक्यों को योजक जो चिन्ह रहते हैं बीच में, योजक शब्दों जैसे परंतु, किंतु, पर, लेकिन, यत्, तथा, फिर या, मगर आदि से जोड़कर संयुक्त बनाते हैं। संयुक्त यानी मिलाना, दो चीजों को मिलाना। अब मिश्रित वाक्य देखते हैं। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित वाक्य होते हैं। इसमें जो मुख्य उपवाक्य है एक ही होता है, बाकी सब उसके क्या होते हैं, आश्रित होते, आश्रय में होते हैं। इसमें भी योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आश्रित कैसे होते हैं इसको समझिए। जिस प्रकार से सोचिए कि एक कक्षा में 60 से 70 बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि इतने बच्चे होते नहीं, एक क्लास में 30-35 होते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज मान लीजिए 40 है 45 है, तो 40 से 45 बच्चे बैठे हुए पढ़ने के लिए, लेकिन सामने डील कौन कर रहा है उनको, टीचर। एक शिक्षिका उनको पढ़ा रही है, तो जितने बच्चे 40 से 45 बच्चे हैं किसके आश्रित में कक्षा में बैठे हैं, उस शिक्षिका के, वो जो टीचर पढ़ा रही है उसके आश्रित में बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्द जैसे कि, हालांकि, क्योंकि, जैसे, वैसे, त्यों ही आदि, ठीक है। जैसे आप देखिए, नीरज ने कहा कि अस्मित पढ़ाई करेगी। अस्मित क्या करेगी, नीरज ने कहा कि अस्मित पढ़ाई करेगी, तो मिश्रित वाक्य हो गया। नीरज कहा अस्मित पढ़ाई करेगी, ठीक है। साहेब को उपहार मिले क्योंकि उनका क्या था, जन्मदिन था। अध्यापक ने प्रश्न पूछा कि हम कहाँ रहते हैं। अध्यापक ने कैसा प्रश्न पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। वर्षा हो रही है इसलिए मैं नहीं गया। वर्षा क्या है, वर्षा हो रही है इसलिए मैं नहीं गया। जो ईमानदार होते हैं वे सफल होते हैं। जो ईमानदार हैं वे सफल होते हैं क्योंकि वो अपना हर एक काम ईमानदारी से करते हैं। आगे देखिए, ये लिखा रचना के आधार पर वाक्य के भेद के उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। सरल वाक्य है। मोनी स्कूल से नहीं आई, एकता पढ़ती है, पक्षी चहचहाने लगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये क्या हुआ है, उदाहरण भी दे देती हूँ, सिंपल पेपर भी दे देती हूँ, आप लोग इसको करिएगा। ये देखिए, हिमांशी ने पुस्तकें खरीदी। अब इसको आराम से देखिएगा। ये पारुल और एकता एक साथ आई। प्रदीप सितार बजा रहा है, महेश तबला बजा रहा है, संयुक्त वाक्य है। मतलब प्रदीप सितार बजा रहा, महेश, तो दो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। कश्यप विद्यालय आई पर वह बीमार थी। आई पर वह क्या थी, बीमार थी, तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। मैं लेट हो गई इसलिए ट्रेन छूट गई, संयुक्त वाक्य। मैं लेट हो गया इसलिए ट्रेन छूट गई ना, दो वाक्य है। फिर लगन मेहनती है इसलिए वह सफल हो गई। जो लगन है तो क्या करती है, मेहनती है, मेहनत करती, इसलिए वह क्या हुई, सफल हुई, संयुक्त वाक्य। जयपाल घर आया और कपड़े बदले, संयुक्त वाक्य। घर आया और फिर कपड़े बदले, दो वाक्य हो गए। अनीता ने खाना खाया और दिनेश ने कपड़े धोए, तो संयुक्त वाक्य हो गया। कैसे, अनीता ने खाना खाया और दिनेश ने क्या किया, कपड़े धोए, दो वाक्यों को मिला रहे हैं यहाँ पे। मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा, तो कौन सा, मैंने समझाया वह नहीं समझा, दो वाक्य है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। ईश्वर एक है, वह सबसे प्रेम करता है। ईश्वर क्या है, एक है, सबसे प्रेम करता है, इसलिए मिश्रित वाक्य। पिता चाहते हैं उनका पुत्र डॉक्टर बने, मिश्र वाक्य। कहाँ आजकल के बच्चे बात मानते हैं, ठीक है। मुकेश ने कहा कि तुम अभी नहीं जाओगे। मुकेश ने कहा कि तुम अभी नहीं जाओगे। मुकेश ने क्या कहा,
तुम अभी नहीं जाओगे, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कहा तुम अभी नहीं जाओगे। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। कहा तुम मुझे खून दो, एक, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 3 वाक्य है, मिला हुआ है। ठीक है। मास्टर जी ने कहा शांत रहो। मास्टर जी ने क्या कहा? शांत रहो। तो किसी एक को तो नहीं बोलेंगे शांत रहो, पूरी कक्षा वालों को बोलेंगे। ठीक है। जैसे ही लोग निकले वैसे वर्षा होने लगी। जैसे ही लोग निकले वैसे ही वर्षा होने लगी। वैसे ही वर्षा होने लगी। तो कौन सा? मिश्रित वाक्य। आप मुझे नौकरी मिले तो, अब मुझे नौकरी मिले तो चैन। अरे इतना पैसा बर्बाद कर दिया, अब मुझे नौकरी मिले तो चैन। मिश्रित वाक्य। नीरज व्याकुल है क्योंकि वह दोषी था। नीरज व्याकुल है क्योंकि जुड़ा हुआ है, वह दोषी है। कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। वेरी गुड, हो गया। अब आगे हम ये देखिए, वाक्य परिवर्तन दिया हुआ है। वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। ये देखिए, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया, तो मनीष बाजार गया और पुस्तकें खरीदी, ये संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला फैल जाता, तो सूर्योदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। कामनी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। कामनी के हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आई। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई। मैं घर जाकर सो गया। मैं घर गया और सो गया। संयुक्त वाक्य है। खराब ट्यूब जल ना सकी। ट्यूब जल नहीं सकी क्योंकि वह कैसी थी? खराब थी। वह दिल्ली या कोलकाता गया। वह दिल्ली गया है या कोलकाता गया। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं गया। मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। तो एक किससे बन गया? सरल से संयुक्त बन गया। अब सरल से मिश्रित बनाना देखिए आप लोग, मैं प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, अब आप लोग इसको करिएगा। ये देखिए, सरल वाक्य दिया हुआ है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य आपको बनाना है। ठीक है। और आगे देख लीजिए, अब संयुक्त से मिश्रित बनाना देख लीजिए। ये लिखा है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाइए। धन्नो ने अपनी कथा सुनाई और सुन या ना रो पड़ी। तो धन्नो ने अपनी ऐसी कथा सुनाई कि सुने ना रो पड़ी। तनावहीन रहो और रोगों से मुक्त पाओ। यदि तनावहीन रहोगे तो रोग से मुक्ति पाओगे। बालकृष्ण सुखी है क्योंकि सत्य बोलता है। बालकृष्ण इसलिए सुखी है क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, क्योंकि सत्य बोलता है। मिश्रित वाक्य है। मोदी जी ने भाषण दिया और लोगों ने तालियां बजाई। जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया लोगों ने तालियां बजाई। आगे ठीक है, मेहमान आ गए और केक काटा गया। जब मेहमान आए गए तो केक काटा गया। कविता आई और ऐश्वर्या चली गई। जैसे ही कविता आई ऐश्वर्या चली गई। सौम्या ने चुटकुला सुनाया और सभी हंसने लगे। सौम्या ने इतना मजेदार चुटकुला सुनाया कि सभी हंसने लगे। मैंने बहुत कोशिश की किंतु असफल रहा। मैंने कोशिश तो बहुत की किंतु असफल ही रहा। ठीक है। हाँ, जैसे बच्चे बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा था लेकिन पता नहीं सर नंबर ही नहीं थी इसलिए मैं सप्लीमेंट ही आ गया, नहीं तो मैं पास हो जाता। ठीक है। आगे देखिए, अभ्यास प्रश्न है। अब इसको तो मैं आप लोग देखिए, यह वही व्यक्ति जिसने चोरी की थी, इसको सरल वाक्य में बनाना है। ये आगे अब देखिए ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें किस वाक्य में बनाना है अब ये सब आप लोगों को करना है। जैसे इतना प्रैक्टिस कर लोगे 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, आपको बिल्कुल रट जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में बनाना है ये भी देखिए। ठीक है, ये दिख रहा ना सभी को? ये देखिए, ये लिख लीजिएगा, नंबर डाल लीजिएगा, सभी को हो जाएगा। और इसका मैं आप लोगों को आंसर भी दे रही हूँ। ये देखिए, ये आंसर यहाँ पे पहले क्वेश्चन है देख लिए, सरल संयुक्त मिश्रित। ठीक है, ये देखिए पहले। अब इसमें क्या, रचना के उद्देश्य के अनुसार वाक्यों का भेद निर्धारण कीजिए कि किस भेद का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखना है सरल है संयुक्त है मिश्रित। सरल में सीधे से साधारण या सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, 2 भी हो जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है,
और जब क्या होता है सरल संयुक्त में क्या होता है, दो कर्ता दो क्रिया हो जाती हैं। और जब उसमें ए उत्तर देखिए, अभ्यासों के उत्तर है, ठीक है। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक ही मुख्य क्रिया होती है, बाकी सब उसके सहायक होते हैं। ये देखिए, ए दिया हुआ है, ये उत्तर है सबकी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए देखिए, ए नीचे इतना दिया हुआ है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी 4 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू क्लास।